वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज हम दोस्तों 8 से लेकर 14 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट जो सीजी करंट अफेयर्स बने हुए हैं सभी को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों जो डेली नहीं देखते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये वीकली वीडियो है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के 12वें अध्यक्ष बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, पी दयानंद। ओके, देखते हैं। तो यही है, याद रखना है कि पी दयानंद को दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के 12वें अध्यक्ष के रूप में इसको बनाया गया है। और प्रदेश के 62 लाख उपभोक्ताओं को 24 घंटे जो है विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। और प्रदेश के अधिकतम डिमांड जो है 6157 मेगावाट तक पहुंची है। और प्रदेश में दोस्तों जनरेशन कंपनी की कुल क्षमता 2978.7 मेगावाट है। ये याद रखना है कि है ना, जनरेशन कंपनी के जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत संयंत्र और अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत संयंत्र मड़वा, है ना, इसकी जो है पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये आपका कोरबा। ओके, और वहीं याद रखने की अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत संयंत्र मड़वा ये आपका जांजगीर चांपा में है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 16। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जो है नए जज की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और बेंच कोटे से दोस्तों न्यायिक सेवा के हाई कोर्ट के जो है रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा नए जज होंगे। ओके, और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। इसके संबंध में आगे जो भी अपडेट होगा देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिए, राज्य के किस उत्पाद को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बस्तरिया चिरौंजी। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। ध्यान दीजिए, याद रखने की बस्तर की चिरौंजी विश्व स्तर पर यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। और चिरौंजी दोस्तों 4 नामक वृक्षों से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, 4 नामक वृक्षों से। और 4 के वृक्षों, है ना, 4 के जो वृक्ष है बस्तर में लगातार जो है बस्तर के जंगलों से तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। 4 वृक्षों से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फल संग्रहण के लिए इसे ग्रामीण काटते जा रहे हैं, इसीलिए विलुप्ति के कगार पर ये पहुंच चुके हैं। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने 4 को दोस्तों रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। 4 को अब लो रिस्क लिस्ट कंसर्ड, कम जोखिम पर चिंताजनक की श्रेणी में रखा गया है। ओके, और ये है कि चिरौंजी 4 फल की गिरी होती है दोस्तों। और राज्य में प्रति वर्ष लगभग 5000 टन चिरौंजी की आवक होती है। ठीक है, देखिए, कंघी कला का प्रचलन किस जिले के जनजाति समाज में प्रचलित है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कंघी कला का जो है प्रचलन बस्तर जिला के जनजाति समाज में प्रचलित है। और प्राचीन काल से ही हड्डियों, पशु सिंग, हाथी दांत, धातु एवं लकड़ी से दोस्तों निर्मित कंघियों का जो है इस्तेमाल होता रहा है। और बस्तर के आपका मुरिया जनजाति के युवक युवतियों द्वारा दोस्तों कंघी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और यह पीठ एवं बाँह को दोस्तों गुदवाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। ये याद रखना है कि ये जो है अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तिगत गहना मानी जाती है। और मुरिया युवक युवती दोस्तों मित्र युवतियों के लिए विशेष तौर पर जो है कंघियाँ बनवाते हैं। ठीक है, और कंघियाँ दोस्तों याद रखने कुंवारेपन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, ऐड करिएगा, है ना। ये न्यूज़पेपर में था और काफ़ी सर्च करने के बाद ये ऐसा मिलता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ए सही है, सरगुजा। ओके, तो याद रखना है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखना है कि केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया है, और यही है कि छत्तीसगढ़ से दोस्तों ये एकमात्र कॉलेज है जिसके लिए चुना गया है। और ये याद रखना है कि सड़क दुर्घटना हो गया या किसी वजह से जो है मुख्य मार्ग बाधित हो गया, तो ज़रूरी जो दवा है या सैंपल है ना, उनको आपातकालीन जो चिकित्सा संसाधन को आवश्यकता अनुसार है ना आवश्यकता स्थल पर जो है पहुंचाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। ओके, ये है कि भारत सरकार ने दोस्तों इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है ना लिया है, और देश भर के 650 मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों 25 मेडिकल कॉलेजों का जो है चयन है ना ड्रोन इन हेल्थ केयर के परीक्षण के लिए किया गया है। ठीक है, याद रखना है। और इन 25 मेडिकल कॉलेजों में से दोस्तों याद रखना है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का भी है ना ये इनका चुनाव किया गया, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज बन गया है। ओके, तो ये ऐड करना है, इतना कुछ है। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए बस्तर में टेलपॉम के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शेल्फी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बस्तर में जो है टेलपॉम के नाम से किसे जाना जाता है? सेल्फी को जाना जाता है, याद रखना है। और एक दिन में करीब 20 लीटर तक जो है मादक रस देने वाले दोस्तों इस पेड़ की जो है बस्तर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और एक पेड़ में याद रखना है साल में 6 से है ना 7 माह जो है मादक रस निकलता है एक पेड़ से। और सल्फी इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है केरियोटा यूरेंस है, और यह ताड़ कुल का एक पुष्पधारी वृक्ष है, और याद रखना है कि इसको संस्कृत में दोस्तों मोहकारी कहते हैं। और सल्फी का रस बस्तरिया बियर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? बस्तरिया बियर। ओके, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। और बस्तर के ही बास्तानार इलाके में दोस्तों इसे जो है आकाश पानी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है हल्बी नाम है ना सल्फिया है ना, हल्बी नाम क्या है इसका? सल्फी है। और गोंडी नाम क्या है? गोरगा है। ओके, और इस रस को दोस्तों मिट्टी के जो है पात्र में एकत्रित किया जाता है, और इसका जो रंग है दूध की तरह होता है, और स्वाद जो है मीठा खट्टा होता है। और फर्मेंटेशन की वजह से दोस्तों इसमें बियर की तरह नशा होता है, और इसकी वजह से दोस्तों इसे बस्तरिया बियर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और इस पेड़ को दोस्तों बस्तर क्षेत्र में कमाऊ बेटे की संज्ञा भी दी जाती है। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। अब चर्चा में क्यों है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यही है कि बस्तर में दोस्तों सल्फी के जो पेड़ है वो मरने के कारण ग्रामीणों द्वारा दोस्तों छिंद जो है ना छिंद पेड़ के पौधों से दोस्तों ये छिंद रस निकालकर सल्फी की तरह उपयोग किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीणों द्वारा अब है ना 12 महीने रस निकाला जा रहा है। छिंद रस विक्रय कर दोस्तों एक सीजन में करीब 60 से 70 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं ग्रामीणों द्वारा। ये याद रखना है, ऐड करना है ये सबको। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित केसला पाठ या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर बी है, जसपुर में है। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि केसला पाठ ये पहाड़ जो है जसपुर जिला में स्थित है, और यहाँ 26 जनवरी को 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। ये जो है ना तमता मुख्य मार्ग पर करीब 400 फीट जो है पहाड़ की ऊंचाई में ये केसला पाठ स्थित है। और ये ऐड करना है कि पहाड़ के जो है ऊपर एक कुंड बना हुआ है, और इस कुंड में दोस्तों 12 महीने जो है पानी भरा रहता है। और मान्यता ये है कि इस कुंड का जो है पानी पीने से है ना जिसके जो है संतान नहीं होते हैं उनके जो है संतान होने लगते हैं। ठीक है, ये ऐड करना है कि ये किस जिले में है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए बस्तर के आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने की परंपरा है, जिसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, हलान पाटा ओके और पाट मारो दोनों कहा जाता है। देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बस्तर के जो है आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय दोस्तों मृत्यु गीत गाने की परंपरा है, जिसे हलान पाटा या पाट मारो कहा जाता है। ऐड करना है कि ये जो गीत है महिला द्वारा गाई जाती है दोस्तों, और गाते समय जो है सहायिका का सहयोग लिया जाता है। और यह है कि उनके गीत में दोस्तों रोज़मर्रा की परेशानियों का जिक्र होता है, और मेहमानों की जो है आवाभगत में हो रही जो है दिक्कतों का भी चर्चा इसमें होता है।
याद रखना है कि उस वंश में दोस्तों मृतकों की संख्या जितनी अधिक होती है ना, गीत उतने ही अधिक दिनों तक गाई जाती है। ठीक है, ये ऐड करना है। ओके, पूछा जा सकता है कला संस्कृति जनजातियों के संबंध में। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला गांव कामठी या किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर के आधार पर है ये। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कबीरधाम में है। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिए इसके संबंध में जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं। तो कबीरधाम जिला के अंतर्गत दोस्तों ग्राम कामटी का जो है ना, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। और यहाँ के जमींदार का नाम है ना प्रतापपुर था, याद रखना है। और गोंडवाना राज्य के जमींदार इस स्थल पर दोस्तों निवास करते थे। यहाँ 6 कोरी 6 आगर तालाब होने की जानकारी मिलती है, याद रखना है, 6 कोरी 6 आगर तालाब। और यहाँ शिव का जो है काफ़ी पुराना मंदिर भी है दोस्तों। और ये है कि जो है मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का जो है आयोजन किया जाता है। और इसको भी ऐड करिएगा कि इसी स्थल के कुछ ही दूरी पर दोस्तों गांव जो है भेड़ागढ़ भी स्थित है। और यहाँ भी अनेक जो है पुरातात्विक अवशेष बिखरे पड़े हैं। ओके, तो ये ऐड करना है। ये दोनों गाँव आपका किस जिले में है? आपका तो कबीरधाम। ओके, देखिए सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर सी है, तीसरा। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। हम लोग डिटेल से देखेंगे इसके संबंध में जितने भी पॉइंट है। देखिए कि छत्तीसगढ़ देश का जो है तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद देश में जो है तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का जो है दर्जा मिला है। ठीक है, तो तीसरा जो है सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है देश का। और प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया। और ये है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री श्री अरुण साव ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। इसके संबंध में और भी है, ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में दोस्तों उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकायों, याद रखना है, रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में जो है पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक दोस्तों गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, 23 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। ओके, राज्य के जो है ODF प्लस वाले 164 और ODF प्लस वाला 1, और याद रखना है कि ODF वाले 3 शहर हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल अगर आ जाएगा तो हम लोग कवर करेंगे अगले दिन। ठीक है, प्रदेश के जो है एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का जो है दर्जा मिला है। और महासमुंद नगर पालिका को दोस्तों पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख तक की जो है आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत से अधिक घरों में नल से शुद्ध जल हेतु कनेक्शन पहुंच चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 75%। ओके, और हाँ दोस्तों, चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ में, है ना, 75% से अधिक घरों में जो है नल से शुद्ध जल हेतु कनेक्शन पहुंच चुका है। और 15 अगस्त 2019 की तिथि की बात करें दोस्तों यहाँ तक, तो नल कनेक्शन वाले जो घर हैं 3,19,771 था। ओके, और ये ऐड करना है कि वर्तमान में दोस्तों आज की तारीख में बात करें तो नल कनेक्शन वाले घर 37,49,555 है। ओके, इसमें जो है 75.01% ग्रामीण परिवारों को कवर किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है इसको एग्जाम में कवर करना है। ओके, और राज्य में 49,98,571 घरों तक दोस्तों पेयजल कनेक्शन का जो है लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो ये सब ऐड करिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में अधिवक्ता चेंज हुआ है, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 165। ओके, अभी देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी महाधिवक्ता हुए हैं इसको यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, देख लीजिए।
और कल हम लोग वर्तमान में जो चेंज हुआ है महाधिवक्ता उसको हम लोग कवर किए थे। हो सके तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो सतीश चंद्र वर्मा जी है ना, कनक तिवारी, जुगल किशोर गिल्डा, संजय कुमार अग्रवाल, DS है ना, शुराना, प्रशांत मिश्रा, रविंद्र चंद्र अग्रवाल और आपका रविंद्र श्रीवास्तव। ठीक है, बाकी ये सब कार्यकाल आप लोग दीजिएगा, नाम याद रखना है। ओके, राज्य के नए महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, प्रफुल्ल भारत। ओके, याद रखना है, प्रफुल्ल एन भारत। देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्य के जो है महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत को बनाया जाएगा। और प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोस्तों सीनियर एडवोकेट हैं, याद रखना है इसको। और इसके पहले भी वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुके हैं। और यह ऐड करना है कि वह सतीश चंद्र वर्मा का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किसकी अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कलेक्टर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो हाल ही में हुए दोस्तों मंत्रियों की जो है बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जो है अयोध्या दर्शन के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। और प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार दोस्तों हितग्राहियों का जो है चयन किया जाएगा। इस योजना का जो है क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऐड करना है कि इस योजना के तहत दोस्तों हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा। और इसमें वही है कि छत्तीसगढ़ के 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दोस्तों स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें ही ये पात्रता होगी। और इसको भी ऐड करना है कि दिव्यांग जनों के लिए दोस्तों यथासंभव ये है कि उनके परिवार में से कोई एक सदस्य उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये आज न्यूज़ में आ जाएगा, तो इसको इतना कुछ ऐड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बानकी रग डियर देखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है बानकी रग डियर उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और धमतरी के जो है नगरी सिहावा क्षेत्र में सड़क किनारे इस हिरण को देखा गया है। ओके, और इस दुर्लभ प्रजाति के जो है हिरण की खासियत ये है दोस्तों कि ये जो है कुत्तों की तरह आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भौंकने वाला हिरण के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बानकी रग डियर का जो हिंदी नाम है वो कांकड़ है और स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोटरी कहते हैं। और एक अनुमान के अनुसार दोस्तों बानकी रग डियर की जो संख्या है यहाँ करीब है ना 200 से 250 होंगी। ये ऐड करना है कि उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की जो स्थापना है बाघों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित मनोहर गौशाला यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खैरागढ़ छोईखदान गंडई जिला। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान देना है। याद रखिएगा कि गौ सेवा का जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाली व जीव दया के लिए समर्पित खैरागढ़ के जो है धर्मपुरा स्थित मनोहर गौशाला एक साथ चौथी और 5वीं बार दोस्तों गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है इनको। और ये है कि पहली बार जो है कामधेनु माता सौम्या की सबसे लंबी पूंछ 54 इंच लंबाई के लिए, दूसरी बार 12,000 लीटर गौमूत्र अर्क के निशुल्क वितरण के लिए, तीसरी बार 3,50,000 गौदीप गौशाला के जो है गोबर से बने दीपक इनका जो है निशुल्क वितरण करने के लिए, चौथी बार याद रखने की 70,000 लीटर जो है ना ये फसल अमृत जैविक अर्क निशुल्क वितरण करने के लिए, और 5वीं बार जो अभी मिला है दोस्तों 5वीं बार कामधेनु माता सौम्या के जो है गोबर से बनी चटाई है ना, याद रखना है 6 फीट है ना और 4 फीट है। ठीक है, याद रखना है। इसके निर्माण के लिए जो है ये मनोहर गौशाला का जो है नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है। इसके संबंध में और भी है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई गोबर की चटाई के लिए दोस्तों उन्हें ऑन स्पॉट गोल्डन ऑफ बुक रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। और ये ऐड करिएगा कि गौशाला में जो है ना हो रहे रिसर्च के लिए यहाँ पर 11 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है। ये किस जिले में है ये गौशाला, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है।
देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, संजीवनी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, याद रखिएगा। ध्यान देना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दोस्तों धान की एक नई किस्म विकसित की है जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। और हम लोग पूर्व में भी धान की कई किस्मों को देख चुके हैं दोस्तों, है ना। और 10 दिन तक इसका जो चावल खाने से ही शरीर की जो है प्रतिरोध क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। और आगामी 20 जनवरी को दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। याद रखना है कि संजीवनी, ठीक है, संजीवनी नामक जो है धान की ये किस्म सामान्य धान से अलग है और इसमें 231 अतिरिक्त, याद रखना है, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर की जो है ना प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहायक हैं। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा इसको। इसके संबंध में और भी है, ध्यान देना है कि वर्तमान समय में दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान के जो है 23,250 से ज़्यादा जर्म प्लाज्म सुरक्षित हैं जो कि देश का सबसे बड़ा संग्रह है। ओके, याद रखिएगा इसको। और इसमें ज़्यादातर जो किस्में हैं वो छत्तीसगढ़ धान की हैं। और याद रखने की यहाँ के जो है पारंपरिक धान के आधार पर दोस्तों संजीवनी को विकसित किया गया है। ओके, और इसको भी ऐड करना है कि धान की किस्मों पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना, इन दोनों के जो है संयुक्त प्रयास से 6 साल तक रिसर्च किया गया है धान पर। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। हम लोग पूर्व में कई बार देख चुके हैं धान की किस्मों पर, ठीक है ना। स्पेशल वीडियो किसी दिन आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। और हाँ दोस्तों, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ज़रूरी सूचना कि ये है 12 बजे जो है फ्री में CG करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर तीनों का फ्री में मेगा टेस्ट सीरीज़ रखा गया है। अगर आप दिलाना चाहती हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।